तो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो अपनी कॉपी पेन उठाओ, आज की डेट डालो और स्टार्ट करो मेरे साथ। ठीक है। तो बच्चों, जैसे ही मैंने यहाँ पे मोशन लिखा है ना, तो मोशन लिखते ही बहुत से बच्चों के माइंड में आया होगा, सर मोशन मीन्स मूवमेंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है कि भाई मोशन का मतलब ही क्या हो गया, यहाँ पे मूवमेंट हो गया। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक भैया हैं और ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ये तो नॉर्मल हो गया कि हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है। ठीक है। अब आज आपको पूरा बिल्कुल आज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कब अपन बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से होप कि आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और मोशन और रेस्ट की स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक जग्गू भैया। ठीक है। अब जग्गू भैया के सामने है एक बस। अब उस बस के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं ढोलू। गॉट इट। यहाँ पे बैठे हुए हैं भोलू। और यहाँ पे हैं अपने राजू भैया। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि जग्गू है अपने पास, ढोलू है अपने पास, भोलू है अपने पास और बस है अपने पास। ठीक है। अब मैं अगर बच्चों आपसे बोलूं कि मैं अगर आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये जो जग्गू है ना, इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, जग्गू भैया के रिस्पेक्ट में बताओ, ये जो ढोलू है, ये जो भोलू है, ये जो राजू है, ये किस में होंगे, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बोलूं, अभी जो बस है वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर। किसके अंदर, रेस्ट के अंदर। मतलब या मैं बोलूं कि बस अभी मूव नहीं कर रही है। अब बस मूव नहीं कर रही है, तो जब जग्गू भैया इस भोलू को देखेंगे तो उसको क्या दिखेगा कि भाई वो क्या है, रेस्ट पे है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, जग्गू भैया के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, जग्गू भैया के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ओपोजिट बोलूं कि भाई बताओ इस भोलू के लिए जग्गू भैया किस में होंगे, तो आपका आंसर आएगा, सर भोलू के लिए जग्गू भैया भी किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। बिल्कुल सही है, रेस्ट पे होंगे। ठीक है। बट अभी अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसमें एक चेंज लाऊं और मैं आपको बोलूं कि भाई ये बस ना अब मूव करना स्टार्ट कर दिया है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है भाई, मैंने बोला बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं कि बताओ कि जो जग्गू भैया है, कौन है, जग्गू के रिस्पेक्ट में भोलू किस में होगा, किस में होगा भोलू, बताओ बताओ। भाई ये जग्गू है, ये जो भोलू है, जब बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्वेश्चन इज कि भोलू या मैं बोलूं जग्गू भोलू के रिस्पेक्ट में किस में होगा, क्या वो मोशन में होगा या क्या वो रेस्ट में होगा। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था कि सर जग्गू भैया के रिस्पेक्ट में भोलू भैया किस में है, मोशन के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। अब भाई यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या, अगर जब भी आपको मोशन के बारे में जानना हो या रेस्ट के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भाई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, या मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है ए,
एक ऑब्जेक्ट है बी, अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है, अगर ए के बीच की और बी के बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो रही है ना, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन के अंदर होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? भाई ऑब्जेक्ट क्या? एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बी, मैंने माना कि ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इस भैया के रिस्पेक्ट में क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में क्या इन दोनों की बीच की डिस्टेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अभी मैंने मान लिया कि ये ए पॉइंट के ऊपर है, आफ्टर सम टाइम अपन क्या देखेंगे? ये जनाब कहाँ पहुंच जाएंगे? इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या अब ये डिस्टेंस इनके बीच की चेंज हुई हुई कि नहीं हुई? एग्जैक्टली बिल्कुल हुई है सर। तो आपने क्या बोला कि इसके रिस्पेक्ट में ये किस में है? मोशन में है। बट अब मैं आपसे उल्टा पूछ लूं कि भाई बताओ, इस ए ऑब्जेक्ट के लिए ये पी ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है या रेस्ट पे है? तो बेटा मैंने बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हुए देखे हैं। उनका आंसर यहाँ पे क्या आता है कि सर ए के रिस्पेक्ट में पी किस में है? रेस्ट पे है। और यही आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई जब मैं ए के रिस्पेक्ट में पी की बात कर रहा हूं, तो जब ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भागता है कि नहीं भागता है? तो जब भागेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या चेंज होगी कि नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए किस में होंगे? मोशन में होंगे। किस में होंगे? मोशन में होंगे। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बताओ, बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जग्गू भैया के रिस्पेक्ट में भोलू किस पे होगा? मोशन में होगा। जग्गू के रिस्पेक्ट में राजू किस में? मोशन में। जग्गू के रिस्पेक्ट में ढोलू किस में? मोशन में। अगर मैं यहाँ से आपको उल्टा पूछूं कि भाई भोलू के रिस्पेक्ट में जग्गू, सर मोशन में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? चेंज होगी। अरे बताओ, राजू के रिस्पेक्ट पे जग्गू किस पे होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो हल हुआ सवाल। राजू के रिस्पेक्ट में जग्गू किस में? मोशन में। क्यों भाई? क्योंकि राजू और जग्गू के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसे ही ढोलू भी किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब थोड़ा सा अपन इसमें क्या कर देते हैं? चेंज ले आते हैं। क्या ले आते हैं इसमें? थोड़ा सा चेंज। तो वो चेंज क्या, अभी दिखाता हूं मैं आपको। मैं पहले ये थोड़ा ओह ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ। चलिए, तो आपको अच्छे से एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा छोटा और करो। यस, हो गया। ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। अपनी भाई जो बस है ना, वो तो इस डायरेक्शन में भाग रही है। ठीक है। मैंने क्या देखा कि इस राजू की और भोलू की लड़ाई हो गई। ओ माँ! जब राजू की भोलू की क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो ढोलू इस भोलू को बचाने के लिए इस डायरेक्शन में भागता है। किस डायरेक्शन में भागता है? भोलू की तरफ भागता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस जग्गू के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? जग्गू के रिस्पेक्ट में बताओ, ढोलू किस में होगा? किसके रिस्पेक्ट में? जग्गू के रिस्पेक्ट में। कौन? ढोलू। आपको देखना है क्या इस ढोलू के और इस जग्गू के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो सर वो किस में होगा? मोशन में होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई भोलू जग्गू के लिए किस में है? जग्गू के लिए भोलू किस में है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये क्या पूछ रहे हो आप, ये भी तो किस में होगा? मोशन में होगा। अच्छा, तो एक ये बताओ अब कि इस ढोलू के लिए
राजू भैया किस पे होंगे? क्या पूछा मैंने? ढोलू के लिए राजू भैया किस पे होंगे? तो आप देखोगे, तो जब ढोलू इधर भाग रहा है, अब क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। डिस्टेंस चेंज, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किस पे है? मोशन के अंदर है। बोलो हाँ कि ना? मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, है ना? तो भाई आप यहाँ से आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा कि कब आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब जैसे यहाँ पे ना बेटा एक चीज आती है कि यार जब आपको डिफाइन करवाया जाता है ना कि बताओ व्हाट इज मोशन, समझ रहे हो आप? आपसे पूछा जाएगा कि मोशन क्या है बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट changes their position with respect to time। इतना बता दिया जाता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर ले तो वो किस में होगा? मोशन में होगा। नहीं यार इसमें मजा नहीं आता है, क्या हलवा हो जाता है ये, है ना? तो आप क्या ऐड करेंगे इसमें? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैंने यहाँ पे और लगाया है, मैं उसको हाईलाइट करूंगा कि किसके रिस्पेक्ट में? एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बोलो हाँ कि ना? किसके रिस्पेक्ट में? भाई एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट मीन्स वो किस में होगा? मोशन में होगा। चलो वापिस आओ, यहाँ पे देखो, मैंने जब भी ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो आपको पूछा होगा कि भाई किसके रिस्पेक्ट में? जग्गू के लिए ढोलू, जग्गू के लिए भोलू, ढोलू के लिए भोलू, जिसके भी रिस्पेक्ट में अपन पूछेंगे वो अपन उसको क्या मान रहे हैं बेटा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से अपन बताएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है जिसकी हेल्प से अपन क्या बता पाएंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सिंपल। तो मोशन को कैसे डिफाइन करोगे अब? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किस पे है? मोशन के अंदर है। बोलो हाँ कि ना? सेकंड, आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेस्ट, तो अपन रेस्ट को भी कर देंगे डिफाइन। क्या है इसमें? हलवा ही तो है। देखो, इफ an object sorry if an object does not changes their position with respect to reference point और टाइम, है ना? भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा तो अपन क्या बोलेंगे? वो किस में होगा? रेस्ट पे होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं और अपने आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। चलिए आपके लिए एक लैम्बोर्गिनी बनाता हूं मैं, शानदार लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ। सर मत गाओ, ये मैंने बना दी भाई, शानदार एक। ओए होए, देख रहे हो? वाह। अब इस लैम्बोर्गिनी को चला रहे हैं आप। सर कब चलाऊंगा सर? पता नहीं भाई, पढ़ोगे तो चलाओगे, है ना? ये एक लैम्बोर्गिनी है। अब यहाँ पे इस लैम्बोर्गिनी से आप देख रहे हो, यहाँ पे है एक ट्री। क्या है? ट्री। ओके। तो आप देखो, जब आपकी लैम्बोर्गिनी इस ट्री को क्रॉस कर रही होती है तो आपको लगता है कि ट्री भाई साहब क्या बने हुए हैं? मिल्खा सिंह। क्या बने हुए हैं? मिल्खा सिंह। क्यों भाई? जैसे ही आप देखोगे, आप तो जा रहे हो इस डायरेक्शन में और आपको ट्री दिखेगा भागता हुआ इस डायरेक्शन में। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो आपके रिस्पेक्ट में ट्री किस में होगा भाई? मोशन में होगा। क्यों? दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। ट्री के रिस्पेक्ट में आप क्या होंगे?
मोशन में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। एट द सेम टाइम अगर मैं पूछूं कि भाई आपके पीछे वाली सीट पे, ओहो, किसको बिठाया है? अच्छा, पीछे वाली सीट पे आपका भाई बैठा है, तो आपके रिस्पेक्ट में आपका भाई अब किस में होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि सर रेस्ट पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। बोलो हाँ कि ना? भाई, आज का चैप्टर का जो मोशन का मैंने लिया, मेरे को लगता है कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें अपन ने मोशन और रेस्ट को समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।